राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब गुरुर पुराण के 10वें अध्याय, जिसमें मृत्यु के बाद के कृत्यों का वर्णन है, वह सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुर जी फिर प्रश्न कहते हैं, हे भगवान, लोकांतर रूप योगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होता है, वह मुझसे कहिए। तब श्री भगवान बोलते हैं, हे गुरु, तुम सुनो। मैं उन अर्धोवेदिक कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पुत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाहादि कृत्य किया तो उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता के सद्गति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। इसलिए नख कक्ष के केस को छोड़ मुंडन अवश्य कराएं। तदंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी, नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला पहनाए तथा गंगा की मृत्तिका का लेपन करे और नवीन वस्त्रों से शव को ढक तथा अपशव को नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करे। मृत्यु स्थान में 100 नाम से पिंड दे। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्रित देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में 5 नाम से पिंडदान करे, जिससे कोई भी दुर्गतिग्रस्त हुए भूत प्राणी उसकी सद्गति में विघ्न न कर सके। तदंतर पुत्रादि की स्त्री 100 की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करे। तब प्रथम पुत्र कंधा दे, बाद में दूसरे बांधव सब एकत्र होकर कंधा दे। ऐसे पुत्र जो पिता का शव कंधों पर रख शमशान में ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी चढ़ाकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र में रहता है। अतः उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रख जो पुत्र शमशान को ले जाते हैं, वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत नामक पिंड प्रदान करें। उस पिंडदान से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कोई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेतादि उस पिंडदान को भोग प्रेत शरीर को किसी प्रकार दुख नहीं देते। जो विश्राम पिंड नहीं देते वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं। इसलिए पिंड अवश्य देवे। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर फिर गौमेह से लेपन कर कुशा से रेखा करे। उस रेखा को मध्य में अनामिका कुष्ठ से मृत्तिका को ईशान में गिराकर जल दे। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करें। क्रावे दंश यज्ञ अग्निदेव का पुष्पाक्षत से पूजन कर ओम लोम भय इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना कर कहें, हे क्राव्यदशयंग अग्नि, तुम पंचभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए इस मृतक को स्वर्गगति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ी से चिता बनाए। उस चिता पर प्रेत को ले लाकर प्रथम पिंड चिता में, द्वितीय पिंड शव के हाथ में रखें। हे गुरु, यह पिंड प्रेत के नाम से देवे और सपिंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ करे प्रेत के नाम से ही करे। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से और शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंडदान से 100 की आहुति की योग्यता होती है।
पिंडदान नहीं करने से यक्ष राक्षस आदि 100 का मांस भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देकर क्रावदी अग्नि को त्रिनादि से प्रज्वलित करे और यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करे। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। ये देह दाह के अयोग्य है, वे दाह में शुभकारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके गृह में हानि तथा पुत्रादि और गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करे तब विधि विधान से दोषों की शांति करे। अब मैं तुमसे उस पंचक दाह की विधि को कहूँगा। हे गुरु, उस 100 के समीप 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संजक मंत्रों से अभिमंत्रण कर रखें। उन पुतलों में प्राप्त सुवर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रेता जयता इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके हवन करना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह करे। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिल पूर्ण पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और धृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र दान करे। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सद्गति भी मिलती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नान कर रोली, केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर नेत्र में अग्नि सुंदर वस्त्र आभूषण पहन ब्रह्मादिकों को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य दे। गुरुजनों को नमस्कार कर घर से बाहर निकल विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करें और पहने का जो आभूषण है वे सब विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाएं। वहाँ सूर्य नारायण को नमस्कार कर तथा चिंता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया की भांति चिता पर स्थित हो अपनी गोदी में अपने पति को शयन कराएं। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर का दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध न करे। पुत्रादि को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सती हो सकती है। जो कोई स्त्री अपने स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है, परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती है। जैसे अग्नि सुवर्णादि धातु को मल दूर कर देती है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती है। जैसे धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, तो वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो पुनः स्त्री शरीर को नहीं प्राप्त होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी देह का दाह नहीं करेगी तब तक स्त्री इस शरीर से जन्म जन्म में स्त्री ही होती जाएगी। अतः इस कारण सभी प्रकार का यत्न करके मन, वचन और कर्म से जीवितावस्था में सर्वदा पति की सेवा कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति के सदृश होकर स्वर्गलोक में पूजनीय होती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करे, तब तक अप्सराओं से स्तुति युक्ता होकर पति के साथ रमन करती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती है और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है, उतने काल तक वह पति के सहित स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के सदृश से प्रकाशमान विमान पर बैठी स्वामी के साथ
क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री प्रतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी, वह मूढ़ा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जान उसके सहित अपने शरीर का दाह करे। यह सती होने की रीति कही। हे गुरुर, यदि कोई स्त्री सती ना हो तब उस 100 का इस प्रकार से दाह करे। मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का सफोटन करे। यदि गृहस्थ हो तो काष्ठ से और यदि हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्राह्मण रंध्र का भेदन कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों को धृताहुति दे। हे अग्नि, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह की आप में हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाएं। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित धृताहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। दहानंतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि देवे। फिर नीम पत्र का प्राशन कर मरे हुए का यश वर्णन और स्त्री समूह को आगे और पुरुषों को उनके पीछे मरघट से गृह को आना चाहिए। घर में आकर पुनः स्नान कर गौ को गौग्रास दे। प्रथम दिन पत्तल के भोजन करे, वह अन्न अपने घर का ना हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित तथा उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत धृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखें। हे गुरु, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्टिका बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहें, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवादी ने आपको त्याग दिया है, इसलिए तुम इस जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। सानगिक चतुर्थी दिन और निरंजनिक दूसरे या तीसरे दिन निषेधवार तिथि का विचार कर अस्थि संचय करें। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाए, उनका सूत्र वेष्टन कर हाथ में पवित्री पहने। तदंतर पुत्र शमशान में रहने वाले को यामंत्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। हे गुरु, चिता में प्रथम दूध छिड़क जल से चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करें। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृतिका का पात्र में रख सविधि श्राद्ध करें। उस जगह त्रिकोण स्थंडिल का निर्माण कर उसको गौमय से लेपन उस स्थंडली पर दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंड दान दे और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादुका रख चिता भस्म के ढेर पर अंछादिता जल सहित एक घट को स्थापित करें। दधि धृट सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि देवे और उत्तर दिशा में 15 कदम चलकर वहां गड्ढा खोदे। हे गुरु, उस गड्ढे में अस्थिपात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। तदंतर गर्त स्थिति अस्थिपात्र को लेकर जलाशय पर जाएं। वहाँ अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन में अस्थि को चर्चित कर कुंकुम से विशेष चर्चित करें। उस अस्थि को एक दोने में ले हृदय और मस्तक से लगाएं। इसके बाद परिक्रमा तथा नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करें। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई, उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल की लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों का पाप उसी काल में नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें यहाँ मनुष्य लोक में ले आए।
जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को, जो मुनि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्ग लोक प्राप्त कराया। जो प्राणी पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में प्रक्षेप करने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याध हुआ। उस व्याध को किसी सिंह ने मारा, तब वह व्याध नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याध की अस्थि गंगा में गिर गई, जिससे वह व्याध तत्काल विमान में बैठे स्वर्गलोक में चला गया। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में प्रक्षेप कर 10 गात्र के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश तथा वन में चोरादी भय से मर गया, उसकी देह प्राप्त न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, उसकी विधि में भी मैं तुमसे कहता हूँ, वह सुनो। एक दर्भ का पुतल बनाकर काष्ठादि से दाहक्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में प्रक्षेप करे। उस पुतले के 10 गात्रिधि कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा संवत्सरिक में ग्रहण करे। किसी स्त्री का गर्भ परिपूर्ण हुआ, उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई तो पेट फाड़कर उस बालक को निकाल ले। यदि बालक मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दे और स्त्री का दाह संस्कार करे। यदि कोई बालक गड्ढा तीर पर मर जाए तो उसको गड्ढा में प्रवाहित कर दे, और 27 मास तक का बालक यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ दें। 27 मास से अधिक वायु वाला बालक का दाह कर अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल में भरकर एक घड़े का दान करे तथा केवल बालकों को भोजन कराए। जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं है। जो शैशव अवस्था में दांत निकलने के पूर्व मर जाए उसके लिए दूध दान। यदि 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो तब जल, पूर्ण घट तथा खीर का दान करें। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो तब उपनीत कुमारों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दे। एकादश, द्वादश, विश्वोत्सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी अर्धवैदिक कृत्य पौगंड की मृत्यु पर करने चाहिए। पिता जीवित हो और बालक पौगंडावस्था में मरे तो उसके निमित्त सपिंड श्राद्ध नहीं करें, केवल 12वें दिन एकोष्ठ श्राद्ध करें। स्त्री शूद्रादि के व्रतादि स्थान में विवाह है, व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वह अवस्था प्रमाण द्वारा करे। छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषयादि की इच्छा अलग होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में मरे तो शय्यादान, वृषोत्सर्ग, पददान, गौदान आदि करे। सन्यासियों का दाह कर्म, उद्दक क्रिया, 10 गात्रादि कुछ भी न करे। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रेतत्व नहीं होता। जो ज्ञानी है, अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते। इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि न करे। यदि पुत्रादि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध एवं गया श्राद्ध करें। हे गुरु, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही भूमि में गाड़ने की विधि है, किंतु यदि वहाँ गंगा महानदी हो तो उन्हीं में सन्यासियों को जल समाधि दे देनी चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरुर महाराज की जय।